17 सितंबर 2024 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष का। इन पितृपक्ष के दिनों को पितरों का उत्सव कहा जाता है। इस समय में अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर दीप दान करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है और फिर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है मात्र पितृपक्ष में अपने पितरों को स्मरण करने मात्र से। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विशेषकर आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में शामिल होंगे। जैसे कि महिलाएं इन दिनों में क्या कर सकती हैं, सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गर्भवती महिलाएं तर्पण कर सकती हैं और किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो देखिए, पितृपक्ष जैसा मैंने आपको बताया 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा, मंगलवार से। वैसे तो पितृपक्ष आज से ही माना जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ आज ही श्राद्ध हुआ होगा और कल से पूरी तरह से पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो 15 दिन होंगे सर्वपितृ अमावस्या तक, तब तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो भी आपके पितर हैं उनको स्मरण करना, उनके निमित्त स्नान दान करना, उनके निमित्त तर्पण करना, श्राद्ध कर्म करना, ये सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाओं के प्रश्न आए हैं कि हमारे सास ससुर अभी जीवित हैं तो हम पितृपक्ष में क्या कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तर्पण वही लोग करते हैं जिनके माता पिता, मतलब जिनके सास ससुर नहीं होते हैं, तो वही लोग तर्पण करते हैं। लेकिन जिनके सास ससुर जीवित हैं अभी, वो तर्पण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पितरों को स्मरण कर सकते हैं। मन से प्रार्थना कीजिए, मानसिक रूप से अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक जाने अनजाने आपसे हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। और अपने घर में आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं बनाना है। इन पितृपक्ष के दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। चाहे आप अपने परिवार से दूर भी रह रहे हैं, जहाँ पर तर्पण हो रहा है, आप अगर वहाँ पर नहीं भी रहते हैं, तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इन दिनों में हमारे पितर हर जगह घूमते हैं, मतलब जहाँ भी हम रहते हैं हमारे पितर वहाँ ज़रूर आते हैं। तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से रखिए। घर के मुख्य द्वार की सफाई रोज होनी चाहिए, मतलब रोज आपको अपनी चौखट पर पानी डालकर धोना चाहिए और अच्छे से साफ सफाई रखना है। घर की साफ सफाई रखना है। घर की साफ सफाई का मतलब हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो, इधर उधर चीज़ें फैली हुई ना हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से घर में वाद विवाद या फिर कलह क्लेश ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हमारे पितर हमें लड़ते हुए देखते हैं या फिर हमारे घर में मांस मदिरा इत्यादि का सेवन होते हुए देखते हैं तो उन्हें दुख होता है और फिर उसका कष्ट जो है हमें भोगना ही पड़ता है। किसी न किसी स्वरूप में हमारा काम रुकता है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, परिवार में परेशानियां बढ़ती हैं, रोग बीमारी से हम परेशान रहते हैं, कर्ज में घिरे रहते हैं। ये वजह होती है हमारे पितृदोष की, हमारे पितरों के असंतुष्ट होने की। तो इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि क्या गर्भवती महिलाएं तर्पण कर सकती हैं। देखिए, महिलाएं तर्पण कर सकती हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन अगर पुरुष घर में हैं तो पुरुष ही तर्पण करते हैं। अगर पुरुष ना हो घर में, तब ऐसी अवस्था में महिलाएं भी तर्पण करती हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं को तर्पण नहीं करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण से करवा लीजिए अगर आपके घर में पुरुष नहीं है तो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ जिसका आप सभी को ध्यान रखना है, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि इन दिनों में, इन पितृपक्ष के 15 दिनों में पीला सिंदूर मत लगाइए। इन दिनों में आपको लाल सिंदूर ही प्रयोग करना है। अच्छा, जैसे अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, तब उस दिन क्या करें। देखिए, उस दिन तो लगाते ही हैं, उस दिन तो हम सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं, तो उस दिन आप लगाएंगे। इसके अलावा जो नॉर्मली 15 दिन है, मतलब अगर जीवित पुत्रिका व्रत की बात छोड़ दें तो बाकी के दिनों में आपको लाल सिंदूर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। एक और चीज़, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, महावर नहीं लगाना चाहिए, मतलब बहुत अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर हम बात अपने दादी नानी के ज़माने की करें तो उस समय में लोग पितृपक्ष के दिनों में बाल भी नहीं धोते थे, सिंदूर भी नहीं लगाते थे, कंघी नहीं करते थे, तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम का पालन करते थे। लेकिन अब इतना संभव नहीं हो पाता है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर घर पर भी रहते हैं, तो इतना कुछ नियम पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बस हम इतना कह सकते हैं कि आप लोग विशेष चीज़ें जैसे कि मेहंदी, महावर या फिर पीला सिंदूर, इन चीज़ों को पितृपक्ष में प्रयोग ना करें। बाकी नॉर्मली आप श्रृंगार कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ बाल नहीं धोया जाता। तो देखिए, आपके यहाँ अगर नियम है और आप पालन कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं नियम पालन इतना, उनके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ विशेष चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए। बाकी नॉर्मल श्रृंगार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि पितृपक्ष के दिनों में आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके घर की रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी, शुद्ध होनी चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि उसमें नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता से भोजन बनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घर में वो शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए जो कि हमारे पितरों को पसंद होता है। मतलब जो आपके पूर्वजों को बहुत अधिक पसंद थी चीज़ें, अगर वो इन 15 दिनों में आप बनाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो भोजन घर में बनता है उसकी सुगंध से ही आपके पितर तृप्त होते हैं। तो शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए, जो आपके पितरों को पसंद हो वही चीज़ें इन दिनों में बननी चाहिए। अब यहीं पर एक और प्रश्न उठता है कि कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि हमारे पितर तो नॉनवेज खाते थे, तो क्या हम नॉनवेज बनाएं? नहीं, देखिए, नॉनवेज नहीं बनाना है, लेकिन नॉनवेज के अलावा भी तो आपके पितर कुछ चीज़ें खाते होंगे। तो जो चीज़ें उनको पसंद हो, शुद्ध और सात्विक चीज़ें, वही चीज़ें बनाइए, ठीक है। रात में सोने से पहले अपने घर की रसोई में आपको भोजन ज़रूर रखना है। वैसे ये कार्य हमेशा करना चाहिए। कभी भी घर की रसोई खाली नहीं होनी चाहिए। रसोई में भोजन ज़रूर होना चाहिए। इन पितृपक्ष के 15 दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक पात्र में आपको अलग से जो भी आपके यहाँ भोजन बनता है निकाल कर रख दीजिए। साथ में एक गिलास में या एक पात्र में आप जल रख दीजिए और मानसिक रूप से ये भोजन और जल अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। फिर अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं और जब आप अपनी रसोई में जाते हैं तो ये भोजन की सामग्री और जल जो है वो अपने घर के बाहर किसी भी जीव को दे दीजिए। आप कुत्तों को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। जल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए, ठीक है, घर से बाहर, है ना। ये कार्य आपको रोज करना है, पूरे 15 दिनों तक जरूर करना है। और घर के मुख्य द्वार पर तिल तेल या फिर सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके संध्या काल में आपको ये दीपदान करना है। अच्छा, जिनके घर में पितरों की तस्वीर लगी हुई है वो चाहे तो अपने पितरों की तस्वीर के आगे भी दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। दिया जलाना अत्यंत आवश्यक है। पितरों के नाम का दीप इन 15 दिनों में आपके घर में जलना ही चाहिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिए। विशेष रूप से ये पितृदोष के निवारण का अद्भुत समय है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर में आपके कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी हो, चाहे मिलने वाला कोई आ जाए, आपका रिश्तेदार आ जाए या फिर कोई डिलीवरी बॉय भी आ जाता है, तब भी आपको उसे जल अवश्य देना है। कुछ खाने के लिए भी अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। बिना भोजन पानी के किसी को भी घर से विदा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के बाहर कोई भी जीव आपके आता है, आपके मुख्य द्वार पर कोई भी जीव आता है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, आपको उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही चाहिए। क्योंकि इन 15 दिनों में हमारे पितर हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और पता नहीं किस वेश में आकर वो अपना भोजन लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव घर के दरवाजे पर आकर भूखा ना जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष में पंच बलि दी जाती है, जिसमें कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण को और देवताओं को भोजन दिया जाता है। तो ये नियम से आपके घर में होना चाहिए। घर में भगवान को भोग लगना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपके घर में देवी देवता विराजित हैं उनके लिए भोग आप अपने घर में बने हुए भोजन का लगा सकते हैं। इसके अलावा कौवे के लिए जो भोजन होता है अपने घर की छत पर डाल दीजिए या फिर बालकनी में डाल दीजिए। और गाय कुत्ते को तो आप वैसे भी जैसे कि दरवाजे पर आते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर गौशाला है आसपास तो वहाँ भी ले जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को भोजन हम उस दिन कराते हैं जिस दिन की हमारे पितरों की तिथि होती है, ठीक है। अच्छा, अगला कार्य आपको करना है धूप दिखाने का। धूप कैसे? जैसे कि गाय का कंडा ले लीजिए, गाय के उपले को प्रज्वलित कर लीजिए और इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर प्रतिदिन आहुति देनी है। आप 11 आहुति दे सकते हैं, चाहे तो 5 आहुति दे सकते हैं, 7 आहुति दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। मंत्र होगा ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको आहुति देनी है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पितृ इससे ही तृप्त होते हैं। तो ये सभी कार्य आपको करना चाहिए। अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपको एक और कार्य करना चाहिए। इन 15 दिनों में, मतलब जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में अगर आप गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो अगर संभव हो तो परिवार का कोई भी सदस्य बैठकर घर के मंदिर में ही अपने पितरों का ध्यान करके, स्मरण करके और भगवत गीता का पाठ कीजिए। पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक इन 15 दिनों में आपको पूर्ण कर लेना चाहिए।
और इसका पुण्य फल आपको अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे आपके पितर अत्यंत ही तृप्त और प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो ये कार्य जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप ब्राह्मण को बुलाएं, स्वयं से भी कर सकते हैं। बस इतना करना है कि जब आप पाठ करने बैठें तब अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए, उन्हें स्मरण कर लीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आप ये पाठ अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रतिदिन इन 15 दिनों में पाठ करना होता है और 15वें दिन सर्वपितृ अमावस्या पर इसका समापन हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितर हमारे वापस चले जाते हैं पितृलोक में। तब तक हमें नियम पूर्वक इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम पूरी भगवद गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आप दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। आप प्रतिदिन दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ कीजिए पूरे 15 दिनों तक। इससे भी आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करें कि पितृपक्ष में आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में आपको विशेष रूप से काले तिल का दान करना चाहिए। काला तिल मिश्रित जल भी हम देते हैं अपने पितरों को, तो काले तिल का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। और इन दिनों में गुड़ और घी का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है। अन्न का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए, नमक का दान खाली नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक का आप दान कर देंगे। जब हम नमक दान करते हैं तो उसके साथ अनाज का दान करते हैं, तो अन्न के साथ ही हम नमक का दान करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीधा दान करते हैं ब्राह्मणों के निमित्त, तो ऐसी अवस्था में उसके साथ नमक इत्यादि भी दान किया जाता है। इसके अलावा गाय का दान आप कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी सोने का दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, जितनी भी हमारी सामर्थ्य होती है। लेकिन अगर आप बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो सीधा दान कीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, आटा, दाल, नमक इत्यादि, सब्जियां और गुड़, घी, शक्कर इत्यादि आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में जिस दिन आपके पितृ की तिथि होती है, उस दिन विशेष रूप से तर्पण श्राद्ध कर्म किया जाता है और उसी दिन विशेष रूप से ब्राह्मण को अपने घर में भोजन भी जरूर कराना चाहिए। कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइए। इससे अधिक फिर आपकी अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण अच्छे से भोजन कराकर उसे दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। बात करें कि तर्पण आपको किस प्रकार से करना है, तो देखिए, तर्पण करने के लिए आपको एक पात्र में थोड़ा जल लेना है, मतलब गंगा जल, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। काला तिल डाल दीजिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए और तर्पण करते समय कुशा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, तो कुशा घास अवश्य लीजिए और फिर आप अर्घ्य दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र के द्वारा अपने पितरों को जल दीजिए। पितरों को जल देने का मतलब पितरों के तर्पण करने का जो समय होता है लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। दोपहर में ही पितरों को तर्पण किया जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति तर्पण करता है उसे विशेष रूप से कुछ नियम पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक ही समय भोजन लिया जाता है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। 15 दिनों तक, मतलब पितृपक्ष के इन 15 दिनों में किसी भी प्रकार से आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही पितरों का तर्पण करना है। घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहां पर भी आपको दीपदान इन 15 दिनों में अवश्य करना है। ठीक है, आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर बाकी के दिनों में आप चाहें तो प्रतिदिन अपने पितरों के नाम का दिया पीपल के नीचे भी जला सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।